हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस का नया टॉपिक। इसका नाम है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन इन एनिमल्स। यानी कि वेदर, क्लाइमेट और अडेप्टेशन इन एनिमल्स। यानी कि वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वेदर क्या होता है। हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में पढ़ना है वेदर, मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजिस्ट, द वेदर एलिमेंट्स, क्लाइमेट एंड कंपेयरिंग क्लाइमेट्स। हम लोग इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और पार्ट 2 में हम लोग इसके बचे हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वेदर क्या होता है। वेदर क्या होता है? इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर at particular time and place। ये क्या होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर होते हैं और अलग अलग टाइम पे। यानी कि हम लोग को क्या होता है, रात में ठंड लगती है, रात में ठंड होती है मौसम, और दिन में क्या होता है, गर्म होता है, गर्मी लगता है, सुबह को भी ठंडा होता है। इसमें क्या है, ये हुआ वेदर। लेकिन अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या होते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इंडिया का क्लाइमेट है मानसूनल। कौन सा क्लाइमेट है इंडिया का? इंडिया का क्लाइमेट है मानसूनल क्लाइमेट है इंडिया का। इसके बाद है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या है? द स्टडी अबाउट वेदर। मतलब वेदर को जो पढ़ते हैं उसी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। मतलब वेदर को पढ़ने को ही क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। इसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? हु स्टडी वेदर। मेट्रोलॉजिस्ट कौन है? हु स्टडी वेदर इज कॉल्ड उसे मेट्रोलॉजिस्ट करते हैं, जो कि क्या करता है, स्टडी करता है वेदर के बारे में, वेदर के बारे में पढ़ता है, उसके फोरकास्ट करता है, उस क्या करता है, वो हर जगह समाचार पहुंचाता है, उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। और मेट्रोलॉजी यानी कि स्टडी अबाउट वेदर। मतलब वेदर को ही पढ़ने को क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजी। और वेदर क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। यानी कि अलग अलग जगह और अलग अलग टाइम में अलग अलग वेदर, यानी कि अलग अलग मौसम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वेदर। उस मौसम को क्या बोलते हैं, वेदर। लेकिन क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट अभी क्या है, अभी है मानसूनल क्लाइमेट हम लोग इंडिया का। इसके बाद है द वेदर एलिमेंट्स। यानी कि वेदर एलिमेंट्स को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। द वेदर एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स, वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसके कारण हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होगा, किसी जगह का वेदर कैसा होगा। तो किस किस की मदद से हम लोग कर सकते हैं उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान, वहाँ का कितना गर्म है वहाँ का मौसम। टेम्परेचर यानी कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना उस, अगर ज़्यादा फ़ारेनहाइट होगा यानी कि ज़्यादा वहाँ पर गर्मी है, और कम होगा यानी कि गर्म है, कम है। जैसे कि पोलर रेंज में कितना है, 0 डिग्री है। और जैसे कि रात को क्या होता है, ठंड होती है, तो वहाँ पर कम टेम्परेचर होगा। और डे के टाइम में समर, डे के टाइम में ज़्यादा होगा। ये टेम्परेचर हुआ। उसका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, वाटर वेपर है। अमाउंट of water vapor in atmosphere। यानी कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर का क्या है, उतना कितना वाटर वेपर है, कितने अमाउंट में है, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। इसके बाद क्लाउडीनेस। क्लाउडीनेस यानी कि वहाँ पर बादल, बादल कितना ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा बादल रहेगा तो ज़्यादा बारिश होगा। और ज़्यादा बारिश के कारण क्या होगा, वहाँ पर डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर वहाँ का लो होगा, उसके कारण वहाँ पर ठंड रहेगा। या फिर रेनफॉल कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, गर्मी रहेगा। इसका बाद विंड। विंड किसे कहते हैं?
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, इसको क्या बोलते हैं? विंड। यानी कि जो सीधे डायरेक्शन में जो हवा बहती है उसी को क्या बोलते हैं? विंड। यानी कि अगर हवा एक जगह पर है तो उसको एयर बोलेंगे, और जब वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विंड। इसके बाद है प्रिसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रिसिपिटेशन यानी कि हम लोग वाटर साइकिल में पढ़े थे, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश होना, रेन। रेन होता है। तो जब वहां पर ज्यादा क्लाउड रहेगा तो क्या होगा? वहां पर ज्यादा बारिश होगा। तो यहाँ क्लाउडीनेस और प्रिसिपिटेशन मतलब एक ही है। ज्यादा बारिश होगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? लो रहेगा, और जब कम बारिश होगा तो वहाँ हाई रहेगा। उसके कारण भी वेदर में चेंजेस आते हैं। इसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर। वहां पर ज्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहेगा तो क्या होगा? वहां पर टेम्परेचर क्या कितना रहेगा? लो रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग समझ गए, तो हम लोग वेदर एलिमेंट को भी समझ गए। इसके बाद है क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक ऐसा वेदर जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए हो, उसी को क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। इट इज फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका दूसरा का इसका क्या है? इट इज एवरेज वेदर। यानी कि पूरे साल का जो एवरेज होगा किसी भी प्लेस का, उस पूरे साल का जो एवरेज वेदर होगा उसी को क्या बोलेंगे? क्लाइमेट। वहां पर ज्यादा ठंड रहेगा पूरे ईयर में तो ज्यादा उसको कोल्ड विंटर क्लाइमेट बोलेंगे उसका, उस एरिया का। उसके बाद ड्राई क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट को दो टाइप से बांटा गया, ड्राई क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट मतलब क्या होता है? नो एट रेनफॉल, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पर ज्यादा रेन नहीं हो, ज्यादा बारिश नहीं हो, उसी जगह को क्या बोलेंगे? वहां पर क्या कैसा क्लाइमेट है? ड्राई क्लाइमेट है। और कोल्ड क्लाइमेट यानी कि रेनफॉल, यानी कि वहां पर बहुत अच्छा बारिश हो रहा है, वहां पर अच्छा बारिश हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? कोल्ड क्लाइमेट। इसके बाद है कंपेयरिंग क्लाइमेट्स। कंपेयरिंग क्लाइमेट्स यानी कि क्लाइमेट्स को कितने टाइप से बांटा गया है? तो क्लाइमेट्स के चार टाइप्स हैं, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन और एरिड जोन। ये चार जोन है क्लाइमेट्स के। तो सबसे पहला अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन यानी कि हिमालयाज। पहला तो लो टेम्परेचर। अल्पाइन जोन का पहला फीचर्स क्या है? लो टेम्परेचर। ये हाई अल्टीट्यूड जैसे कि हिमालय, उस पर क्या होता है? ये अल्पाइन जोन के टेम्परेचर वहां पर पाए जाते हैं। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल यानी कि अल्पाइन जोन से थोड़ा वार्म, ये क्या है? उससे थोड़ा हल्का सा गर्म है, हल्का सा गर्म है। और ट्रॉपिकल जोन यानी कि इसमें क्या होता है? 80 डिग्री से नीचे, 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं आता है, कभी नहीं आता है। 80 डिग्री सेल्सियस से नीचे कभी नहीं आता है, उससे हाई टेम्परेचर ही रहता है। इसका आता है एरिड जोन। एरिड जोन क्या आता है? यहाँ पर होता है एरिड जोन यानी कि राजस्थान, जैसे कि इंडिया में राजस्थान है जहाँ पर डिजर्ट है, डिजर्ट एरिया। डिजर्ट डिजर्ट एरिया में क्या होता है? वहां पर वार्म होता है, वहां पर नो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर, ये दो फीचर्स हैं। और एरिड जोन के कौन कौन से? लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो में जो जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े वो आपको समझ में आएंगे। हम लोग का वीडियो यहाँ पर खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।